जय जय सीताराम साथियों। हर हर महादेव। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, प्रतिदिन की भांति आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से छोटी सी एक जो है शिक्षाप्रद कविता लेकर के मैं आया हूँ। साथियों, दाम्पत्य जीवन जो पति पत्नी की लाइफ होती है, जीवन होता है, वो जीवन हमारे शास्त्रों में, समाज में बहुत ही वर्णित है, क्योंकि बिना पति पत्नी के ये संसार नहीं चल सकता है। इसकी व्याख्या लोग चाहे लिव इन रिलेशनशिप में करें, चाहे प्रेम विवाह में करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन बिना पति पत्नी के संयोग के या स्त्री पुरुष के संयोग के ये संसार नहीं चल सकता है साथियों। और महिलाओं का भी कई रूप होता है गृहस्थी के लिए। कुमार संभव में जो है महाकवि कालिदास ने लिखा है जो है कि अवचित बलि पुष्पा वेद संग मार्ग दक्षा और नियम विधि जलानाम वर्हिसाम चोपुनेत्री गृह समुपचारा प्रत्यहम सासु केसी और नियमित परिखेदा चंद्र पारय। जब भगवान भोलेनाथ जो है हिमांचल और सुनैना की पुत्री जो है पार्वती को ब्याह करके अपने कैलाश पर्वत पर लाए, तो कहाँ फूलों के सेज पर सोने वाली राजकुमारी और कहाँ पत्थरों पर निवास करने वाली भगवान भोलेनाथ की पत्नी बन गई। तो उस समय कालिदास जी ने एक प्रश्न पैदा किया कि आखिर राजमहल के सुखद स्थिति में रहने वाली पत्थरों पे अपने पति के साथ कैसे खुशी रहती थी। तो उन्होंने कहा कि कैसे खुशी रहती थी माता पार्वती। अवचित बलि पुष्पा वेद संग मार्ग दक्षा नियम विधि जला नाम वर्षाम चोपनेत्री। प्रतिदिन रात के चौथे प्रहर में उठती थी, गंगा का जल लाती थी भगवान भोलेनाथ के लिए, पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए, और उनके पूजन की वेदी बनाने के लिए गंगा की बालू लाती थी, गंगा से तमाम नवग्रह की समिधा लाती थी और हवन की चीज़ें लाती थी। इसके अलावा गृह समुपचारा प्रत्यहम साक्षुकेसी, घर का सारा काम करती थी वो। अब देखिए, एक राजकन्या होकर के एक जो है सन्यासी के साथ जीवन कैसे यापन कर रही थी। इसके अलावा गृह समुपचारा प्रत्यहम साक्षुकेसी, तो जो है गोस्वामी जी उसको क्या कहना है, कालिदास जी ने सोचा कि आखिर कैसे संतुष्ट रहती थी, खुशी कहाँ से मिलती थी उनको जब सारा दिन काम ही पड़ता था। तो तुलसीदास वो जो है, क्षमा करिएगा नाम आ जाता है तुलसीदास जी का, तो कालिदास जी ने लिखा कि नियमित परिखेदा यच्छिर चंद्रपादई। जो रोज का श्रम होता था, जो रोज की थकान होती थी, वो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देख करके शीतलता पा करके, उनका मुख देख करके, और माता पार्वती जो है अपने आप को धन्य मानती थी, प्रसन्न रहती थी। आजकल 75% जो है गृहस्थी अपने पति परायण होकर के महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। और वो महिलाएं जो अपने गृहस्थी के लिए समर्पित हैं, अपने पति और परिवार के लिए समर्पित हैं, आज की रचना उन्हें समर्पित है। एक पति जो है अपने पत्नी की कर्तव्य परायणता को देख करके और कहता है, मैंने वही लिखा है, सुनिएगा। अपनी पत्नी से कहता है कि माना कि जीवन पथ पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। मैं मानता हूं कि तुम जब से मेरे साथ ब्याह कर मेरे घर में आई हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पे आ गई हैं। माना कि जीवन पथ पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और सदन वाटिका के स्वामिन की दुश्वारियां बहुत हैं। तुम हमारे गृह वाटिका की मेधिनी हो, स्वामिनी हो, और तुम्हारे सामने बहुत सारी दुश्वारियां हैं, मैं समझ सकता हूं। कभी कभी पति को जब पत्नी फोन करती है कि कहाँ हो, तो पति बहुत चिढ़ जाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि हमारे घर की महिलाएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, अतिथियों का आवाभगत करती हैं, देवता पितरों सबका ध्यान रखती हैं। इसके अलावा पुत्र कब आएगा, पति कब आएगा, इसकी चिंता उनको बहुत रहती है। कुशलता से पति और पुत्र या बेटी घर को आ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी गृहिणी की नहीं होती। तो तमाम जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कहना पड़ा
कि माना कि जीवन पथ पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और सदन वाटिका के स्वामिन की दुश्वारियां बहुत हैं और सिंचन बपन और संरक्षण की क्यारियां बहुत हैं। दायित्वों की पूर्ति हेतु भी तैयारियां बहुत हैं। सिंचन बपन और संरक्षण, अपने स्नेह से सिंचित करना। मान लिया पति का पिता से विवाद हो गया, ससुर से विवाद हो गया, तो उसके बीच में बेचारी फंस जाती है, तालमेल भिड़ाने का प्रयास करती है। या पिता पुत्र लड़ गए तो उसमें भी, या भाई बहन लड़ गए तो उसमें भी बेचारी पिस गई, या समाज में कोई ऐसी बात आ गई और पति को भयभीत होते देखा तो वहां भी घुस गई बेचारी। तो सिंचन बपन और संरक्षण, ये तीनों काम क्यारी का करना पड़ता है महिलाओं को। इसके अलावा दायित्वों की पूर्ति के लिए तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं। कल ये त्योहार है, परसों वो त्योहार है, कल ये सफाई करनी है, परसों वो सफाई करनी है, तमाम तरह की जो है तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसलिए कहना पड़ा कि सिंचन बपन और संरक्षण की क्यारियां बहुत हैं और दायित्वों की पूर्ति हेतु भी तैयारियां बहुत हैं। बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है। पति ने कहा कि हे प्रिय, इतना श्रम करती हो तुम, मैं तो तुम्हें देखकर ही जिंदा रहता हूं। अगर इसी श्रम में हर किसी के प्रति अपने दायित्व निभाते हुए और तुमने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा, मैं किसके हवाले रहूंगा। तो पति ने कहा कि सरल समर्पित अपनों को, तू अपनों को समर्पित रहती है हमेशा। सरल समर्पित अपनों को, अरे अपना भी ख्याल रखा कर। होता क्या है हमारे गांव देहात में, या जो भी धर्मपरायण महिलाएं हैं, जब परिवार खा लेता है तब वो भोजन करती हैं, जब परिवार सो जाता है तब वो सोती हैं। बहुत वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं महिलाओं को गृहस्थी की जिम्मेदारी लेकर के, और वो उसे व्यक्त भी नहीं कर पाती हैं, उसको कोई समझना नहीं चाहता है। इसलिए कहना पड़ा कि सरल समर्पित अपनों को अपना भी ख्याल रखा कर और तुमसे मिली मेरे आंगन को किलकारियां बहुत हैं। तुमसे मिली मेरे आंगन को किलकारियां बहुत हैं। अरे किलकारियां बहुत हैं। कहा तुम अपने शरीर का ख्याल रखो क्योंकि मेरे घर की खुशियां तुम्ही से हैं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। साथियों, जिस घर में इस तरीके से दाम्पत्य प्रेम होता है वो घर स्वर्ग की तरह होता है। तो आप भी अपने अपनों का दर्द समझने का प्रयास करिए। जय जय सीताराम।